नमस्कार साथियों, 10 मिनट शो के अंदर हम लोग गेम्स लगभग डिस्कस कर चुके हैं। एक दो गेम बचा है जिसके अंदर हमारे पास एक टेबल टेनिस बचा हुआ है। टेबल टेनिस के बारे में बात करेंगे। टेबल टेनिस जो एक ऐसा गेम है जिसके लिए पिंग पोंग शब्द काम में लिया जाता है, फ्लिम फ्लेम कहा जाता है, जिसे विफ वाफ कहा जाता है, जिसे गोशिमा कहा जाता है, जो इंग्लैंड के अंदर से शुरू हुआ बट चीन का जाकर राष्ट्रीय खेल बन गया। टेबल टेनिस की इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मेरे इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है ताकि टेलीग्राम चैनल आपको मिल पाए और वहाँ से इस फाइल को आप अच्छे से पढ़ पाएँ। हम लोग इस क्लास के अंदर थ्योरी के दिन बाद में एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहला जन्मदाता इसका इंग्लैंड है, जो कि अभी वर्तमान में चीन का राष्ट्रीय खेल भी है। गोशिमा, विफ वाफ, पिंग पोंग, फ्लिम फ्लेम, ये आपके पास नाम जाना जाता है। 1920 में इसे नाम दे दिया गया टेबल टेनिस का, ये भी ध्यान रख लेना है। 1926 इसके लिए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन बनता है, ITTF, जिसका प्रधान कार्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ज़्यादातर का प्रधान कार्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और आप ध्यान दीजिएगा, टेबल टेनिस के खिलाड़ियों को पैडलर्स कहा जाता है, बैडमिंटन के खिलाड़ियों को शटलर्स कहते हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ियों को पैडलर्स। पैडलर्स वैसे ये सट्टे वट्टे होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, ड्रग्स व्रग्स ले जाने वालों को भी बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1926 में स्थापित हुआ, जो कि ITTF का संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में एसोसिएशन की जगह फेडरेशन हो चुका है और ये आपका मुख्यालय इसका वर्तमान में कहाँ पर हो गया है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गया है और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। टूर्नामेंट संबंधी बात करें तो इसके अलग अलग टूर्नामेंट है। टेबल टेनिस के अंदर आपके पास पहला नाम आता है स्वेतलिंग कप, जो कि विश्व पुरुष टीम के लिए है। सेंट ब्राइड बॉस कप होता है, सेंट ब्राइड बॉस कप, जो कि सिंगल मैन के लिए चैंपियनशिप है, विश्व कप है। जिस्ट कप, जो कि सिंगल महिलाओं के लिए विश्व कप है। और कार्बिलान कप, जो कि विश्व महिला टीम के लिए आपके पास 1933 में शुरू हुआ। साल भले याद नहीं रहे, टूर्नामेंट याद रख सकते हैं। स्वेतलिंग कप किस गेम से संबंधित है? टेबल टेनिस है। सेंट ब्राइड कप भी, ब्राइड बॉस कप भी किससे संबंधित है? टेबल टेनिस की मेन श्रृंखला से है, सिंगल मैन के लिए। भारत के अंदर भी अलग अलग के आपके पास इसके लिए रखे गए हैं। बर्न ब्लॉक कप, जयलक्ष्मी कप, पीठापुरम कप, त्रावणकोर कप, राजकुमारी कप और राजकुमार कप, अलग अलग आपके पास इसके लिए रखे गए हैं। बर्न ब्लॉक, जयलक्ष्मी, पीठापुरम, त्रावणकोर, राजकुमारी और राजकुमार। अन्य इलेक्ट्रो गोल्ड आपके पास कप कौन कौन से हैं? देखिएगा ध्यान से कि हमारे पास अलग अलग बात की जाए, एक और कप भी है इलेक्ट्रो गोल्ड, इलेक्ट्रा गोल्ड कप है कप, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए। पहले शुरू होते ही आपका प्रथम अर्जुन पुरस्कार जेसी बोरा को मिला। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार भवानी मुखर्जी 2012 और ए श्रीनिवास राव जो है 2018। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मनिका बत्रा को मिला है 2022 में, जो अचंता शरद कमल है, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अचंता शरद कमल 10 बार के नेशनल चैंपियन भी रहे हैं, ये भी याद रख लेना है। शरद कमल मतलब टेबल टेनिस है। भारत के अंदर कोई यदि सबसे नामी खिलाड़ी रहा है आपके पास, कौन रहे हैं? अचंता शरद कमल रहे हैं। अचंता शरद कमल ने कॉमनवेल्थ के अंदर भी टोटल 13 मेडल जीते हैं और इसीलिए इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यदि आपको पूछ लिया जाए, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मनिका बत्रा को मिला है और प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार भवानी मुखर्जी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और साथ में ए श्रीनिवास राव, ये आपको सब याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ में यदि आप आगे बढ़ते हैं तब 2004 में इन्हें 2004 में अर्जुन पुरस्कार, 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। किसको? अचंता शरद कमल को। अचंता शरद कमल को हमारे यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। टेबल टेनिस को 1988 के ओलंपिक्स के अंदर शामिल किया गया है, तब से अब तक लगातार टेबल टेनिस है ही। उषा सुंदरदास टीटी खेल में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। शब्दावली के अंदर आपके पास एक शब्द आता है वेस्टर्न ग्रिप, जिसे हम लोग सेकंड ग्रिप बोलते हैं। पेन होल्ड ग्रिप, द ओरिएंट स्टाइल जिसको बोलते हैं, चॉप, स्विंग, रेली, लैट, टॉप स्पिन, ड्रॉप शॉट, ड्यूस, लूप, नेट, रैकेट, टैक्टिक्स, सर्विस।
है ना। सर्विस भी टॉप स्पिन बैक स्पिन होती है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। प्रमुख खिलाड़ियों के संदर्भ में पूछ लिया जाएगा तो खिलाड़ी बहुत सारे हैं, बट इसमें जैसे सौम्यदीप रॉय है, मोन्टू घोष है, अचंता शरद कमल, मनिका बत्रा, मोमा दास, पालोमी घटक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है, आपको याद रखना है। टेबल टेनिस के अंदर जो माप होता है वो आपके पास किस तरह का रहेगा, तो 2.74 मीटर बाई 1.25 मीटर रहने वाला है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। 2.74 मीटर लंबाई रहने वाली है और ये आपके पास चौड़ाई रहने वाली है, यानी 274 बाई 152 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो रहती है वो 2.5 फीट रहती है और नेट जो होती है वो 183 सेंटीमीटर। सेंटर लाइन 3 mm की रहेगी, साइड लाइन 2 mm की सफ़ेद रंग की। नेट की लंबाई 6 फीट की रहती है और नेट की ऊंचाई 6 इंच की रहने वाली है, ये भी आपको याद रख लेना है। नेट दोनों तरफ से 6-6 इंच क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बॉल का वजन करीबन 2.7 ग्राम। बॉल का रंग भी फिक्स है, या तो सफ़ेद हो सकता है या ऑरेंज हो सकता है। और रैकेट की बात करें तो रबड़ की मोटाई 2 mm से अधिक ना हो और चौड़ाई 4 mm से अधिक ना हो। और रैकेट का वजन 76 से 100 ग्राम हो सकता है, बस इतना याद रख लेना। वजन याद रख सकते हैं, बाकी इतनी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। टेबल की 8 टांगे अनिवार्य है और खेल की सतह या तो नीली हो सकती है या हरी हो सकती है टेबल टेनिस के अंदर। गेंद की उछाल जो है 16 सेंटीमीटर, सर्विस से पहले बिना स्पिन किए हुए बॉल को 16 सेंटीमीटर उछालना है। और वहाँ पर जो है गेंद की उछाल का भी आप लोग इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। स्कोरिंग जो है वो 11 अंकों के ऊपर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्णायक यानी ऑफिशियल की बात करें तो इसके अंदर आपके पास तो एक रेफरी रहेगा, एक एम्पायर रहेगा, एक सहायक एम्पायर और एक स्कोरर रहेगा। गेम जिस तरह से टेनिस और आपके पास बैडमिंटन में है उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। सिंगल भी खेला जा सकता है, डबल हो सकता है और मिक्स डबल भी हो सकता है। दर्शकों को चेतावनी के लिए येलो कार्ड दिखाया जाता है, उसके बाद भी यदि डिस्टर्बेंस बना रहता है रेड कार्ड बताकर उस जगह को पूरा खाली करवा दिया जाता है, याद रखना है। अब सवाल आता है कि टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन है, तो आप सब लोगों को जल्दी से बताना है टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन है। हम लोग इस पूरे मैटर से 15 MCQ करने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान से सवाल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। टेबल टेनिस का जो जन्मदाता देश है इंग्लैंड है, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय खेल किसका है, चीन का राष्ट्रीय खेल भी है, ये भी आज के दिन में आपको याद रखना है। देखो जो हमने अभी डिस्कस किया है वही वापस पूछने से फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि भाई हमने कितना लर्न किया है। टेबल टेनिस को सर्वप्रथम टेबल टेनिस के नाम से कब जाना गया, 1920 में। उससे पहले पिंग पोंग वगैरह इसके लिए नाम हुआ करते थे। 1920 के अंदर इसका नाम कर दिया गया टेबल टेनिस। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, लुसाने स्विट्जरलैंड। टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किस वर्ष हुई है, तो टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 के अंदर हुई है, बी ऑप्शन हो जाएगा। पुरुष टीम के लिए विश्व कप को किस नाम से जाना जाता है, तो पुरुष टीम के लिए विश्व कप को किस नाम से जाना जाएंगे, तो याद रख लीजिएगा पुरुषों के लिए 1926 में कप शुरू हुआ है जिसका नाम है स्वेतलिंग कप। कौन सा कप है, स्वेतलिंग कप है, 1926 में शुरू हुआ, साल आपको याद नहीं रखना है। टेबल टेनिस में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है, 1961 के अंदर ही मिल चुका था। अचंता शरद कमल नहीं है, मनिका भी नहीं है, भवानी मुखर्जी नहीं है, JC बोहरा साहब है। 1961 के अंदर ही मिल गया था। मनिका बत्रा वो पहले खिलाड़ी है जिन्हें सबसे पहली बार में आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अचंता शरद कमल 13 ओलंपिक के मेडल, 13 कॉमनवेल्थ के मेडल ला चुके हैं, ओलंपिक में अभी तक कभी भी नहीं जीते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अचंता शरद कमल जो है 10 बार के नेशनल चैंपियन भी है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। किस वर्ष टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के अंदर शामिल किया गया, साल है 1988 का, जब ओलंपिक्स के अंदर आपके टेबल टेनिस को इंक्लूड कर लिया गया था। टेबल टेनिस कोर्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो आपको याद रख लेना है टेबल टेनिस कोर्ट की ऊंचाई आपसे पूछ ली जाएगी, तो 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट, तो 2.5 फीट होती है, ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना। हाँ, टेबल टेनिस की बॉल का वजन कितना होगा, 2.7 ग्राम होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना। 70 से 100 ग्राम रैकेट का वजन होगा। रैकेट जो पेडल या बैट के रबड़ की अधिकतम मोटाई कितनी हो सकती है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 mm तक हो सकती है। टेबल टेनिस में स्कोरिंग कितने अंकों पर होती है, 11 अंकों के ऊपर होती है। ये अच्छा सवाल है, आपको पूछा जा सकता है। टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन तीनों का मैंने पढ़ा दिया है।
टेबल टेनिस में सेकंड ग्रिप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सेकंड ग्रिप इन टेबल टेनिस। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ओरिएंट स्टाइल, ईस्टर्न ग्रिप, वेस्टर्न ग्रिप, नॉर्दर्न ग्रिप। तो आपको याद रख लेना है वेस्टर्न ग्रिप या सेकंड ग्रिप एक ही बात है। तो ये आपके पास अच्छा सवाल है। वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है, अचंता शरद कमल है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और साथ ही साथ में आपको जो पूछ लिया जाए पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो भी मिला हुआ है। दर्शकों को चेतावनी के लिए किस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, येलो कार्ड से उनको एक बार जो है दिखाया जाता है और उसके बाद भी जो है आपके पास उस जगह को खाली करवा सकते हैं। टेबल टेनिस में नेट की लंबाई कितनी होती है, नेट की लंबाई 1.83 मीटर, 1.83 मीटर बोले तो 6 फीट होती है। कितने फीट होती है, 6 फीट होती है। ये आपके लिए अच्छा सवाल था। ये टोटल हमने 15 सवाल किए हैं। ये क्लास अब खत्म हो रही है। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी है और अगला गेम आपको कौन सा चाहिए जिसके बारे में आपको इसे बात करनी है। और इसके अलावा आप सभी अपने सुझाव आमंत्रित करें और इस PDF को प्राप्त करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।